नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बिहार स्पेशल की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और एग्ज़ाम हॉल में आप इस वीडियो के माध्यम से आपको कई प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो हम देखना शुरू करते हैं प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी जो पोर्टल है वो आपका भूमि सुधार से संबंधित है, परिमार्जन प्लस पोर्टल। नेक्स्ट है, बिहार में आकाशीय बिजली से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? नीतीश पेडेंट लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य के नर्सिंग विद्यालयों में मुफ्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई क्षमता ऐप लॉन्च किया गया है, ई क्षमता ऐप। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सभी निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? 652 है आपका, तो इसमें वामिस ऐप है दोस्तों, ये लॉन्च किया गया है। सभी निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। अवैध तथा नकली दवाइयों पर नियंत्रण एवं उनकी समाप्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन या अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन धनवंतरी चलाया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। वर्षा ऋतु में अवैध शिकार को रोकने हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन मॉनसून, वर्षा ऋतु में अवैध शिकार को रोकने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस द्वारा आमजनों के खोए मोबाइल को खोजकर उनके मालिकों को सौंपने का कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है, बिहार पुलिस द्वारा चलाया गया दोस्तों, ऑपरेशन मुस्कान नाम है इसका। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में गंगा टाउन में पटना का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवारों को न्याय उचित मुआवजा दिलाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ईडार पोर्टल, ठीक। नेक्स्ट है, लोगों को 30 मिनट पहले आपदा की सूचना प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? नीतीश ऐप। नेक्स्ट है, 2023 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए कौन सा मिशन अभियान चलाया गया? तो जिस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस समय की बात हो रही है, 2023 की, तो हो सकता है पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ ले, तो मिशन परिवर्तन उसका नाम था दोस्तों। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में पटना और गयाजी को कौन सा स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है? तो 3 स्टार, पटना और गयाजी को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार की प्राकृतिक समृद्धि दर कितनी है? तो 19% है दोस्तों, 19, ठीक है, 19.0 मतलब 19% है, ठीक है। नेक्स्ट है, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में जन्म दर कितना है? 24.6 है, इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य विभाग में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। नेक्स्ट है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार बिहार का व्यय की गुणवत्ता मानक में कौन सा देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है दोस्तों, ठीक है। बिहार का व्यय की गुणवत्ता मानक में देश में स्थान पूछा जा रहा है स्वास्थ्य सूचकांक के हिसाब से, तो ये चौथा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने प्रतिशत गरीबी व्याप्त है? तो 33.73%, 33.76% गरीबी दोस्तों व्याप्त है, 2024 की रिपोर्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा रिपोर्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है 672 कि मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह किस जिले में हुआ है? तो वो पटना है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार पंचायत में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो 52% है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उपलब्ध शाखाओं के मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। महिला बाल विकास मंत्रालय के अनुसार शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में बिहार की महिलाओं का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नागरिक पंजीकरण जो प्रणाली होती है उसकी जो सांख्यिकी रिपोर्ट 2025 के अनुसार तो 2022 के लिए बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 891, 891। रिपोर्ट को ध्यान में रखिएगा, रिपोर्ट को मेंशन करके पूछा जा सकता है। ठीक है, 2025 के अनुसार कि 2022 के लिए बिहार का लिंगानुपात कितना था? तो 891। नेक्स्ट है, एनएससी रिपोर्ट 2025 के अनुसार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के मामले में तीव्र वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां। किसमें? भारत न्याय रिपोर्ट 2025 की बात हो रही है, उसमें बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। पंचायत अंतरण विकेंद्रीकरण में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। पंचायत अंतरण विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा है? ओके, बिहार में सबसे ज़्यादा कम 1% वाला जिला दोस्तों कौन सा है? ठीक है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है? तो है ये कैमूर। 677 का राइट ए आंसर दोस्तों सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को विजयोत्सव दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 678 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 23 अप्रैल को। ओके, बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ओके, एक मुझे लग रहा है मिस हो गया था कहीं शायद, अच्छा ऑल क्लियर है दोस्तों। ठीक है, मिस नहीं हुआ, मुझे लग रहा था शायद मिस हो गया। हाँ, मिस हुआ एक। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सबसे कम 1% वाला जिला, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सबसे कम 1% वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है शेखपुरा। 676 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 9 अगस्त को मनाया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहाँ से प्रधानमंत्री ने जारी की है? भागलपुर, बिहार से। ठीक है, और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्थिक अपराध में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 6ठा है। ध्यान रखिएगा, आर्थिक अपराध की बात हो रही है। ओके, बिहार विशेष का इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसको देखिए, और अगर आपको पूरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार विधानसभा द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? विज्ञान प्रबोधिनी। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार राज्य में कितने चरणों में मतदान हुआ था? तो ये 7 चरणों में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अभी यूपी पीसीएस का आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि भारत में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था? तो वो भी 7 चरण में ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, वो भी 7 चरणों में ही हुआ था। ठीक, बिहार में 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिला सांसद चुनी गई? तो 7। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी बिहार की जो लोकसभा सीट्स हैं उसमें 7 महिला जो है वो सांसद चुनी गई हैं। नेक्स्ट है कि मोदी कैबिनेट 3.0 में
बिहार के कितने कैबिनेट मंत्री शामिल हैं? तो 4 मंत्री शामिल हैं, मतलब केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के 4 मंत्री शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत कहाँ से हुई है? वैशाली से हुई है। नेक्स्ट है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वैशाली में। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो 2016। ठीक है। अंतरिक्ष मान सम्मेलन कहाँ हुआ? रोहतास में हुआ है। अंतरिक्ष मान सम्मेलन रोहतास में हुआ है। नेक्स्ट है, बाल फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? लखीसराय में हुआ है। कहाँ? लखीसराय में हुआ है। नेक्स्ट है, मगही महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पटना। ठीक, आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और आप इसको चाहें तो एग्जाम के पहले मल्टीपल टाइम देख भी सकते हैं। ओके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत 166 डीलक्स बसों को मई 2025 में हरी झंडी दिखाई है? तो संपर्कता योजना के तहत। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। बिहार निर्वाचन आयोग मोबाइल आधारित किस पहल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ई वोटिंग प्रभावी को। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? योग संगम। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो पूर्वी चंपारण। 6 जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के छपरा स्थित मढ़ौरा संयंत्र में निर्मित एक उन्नत लोकोमोटिव इंजन का पहला निर्यात किस अफ्रीकी देश को किया गया है? गिनी गणराज्य को। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बिहार ही नहीं यूपी के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के किस जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई लगाने की घोषणा की गई है? तो ये बांका है। ठीक है, बांका। हाल ही में किसे बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? विनोद सिंह गुंजियाल को। विनोद सिंह गुंजियाल को। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के किस जिले में 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये गया है। नेक्स्ट है, 1 से 10 जून 2025 के मध्य महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है आपका राजगीर में। ओके, ये किया गया है आपका राजगीर में। इसरो द्वारा राजगीर में साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना शुरू की गई। यह किस वंश से संबंधित है? तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश को ही पितृहंता जो है वो वंश कहा जाता है। ठीक है, तो इसरो ने राजगीर में साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना शुरू की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बिहार के बक्सर जिले से संबंध रखने वाली कमला प्रसाद विशेषण ने मई 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के पटना स्थित किस संस्थान ने भारतीय संविधान की दुनिया की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में प्रकाशित या लंदन में दर्ज कराया है? तो लॉ प्रेस संस्थान ने। ठीक है, ये बिहार का संस्थान है, लॉ प्रेस संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, आपका यहाँ से भी जीएस का प्रश्न ये बन गया कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाया गया। तो वो कौन सा है? तो वो 2625वां जन्मोत्सव है इनका। ठीक है। बिहार के किस जिले के डीएम शशांक शुभंकर को समग्र विकास एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये नालंदा के डीएम। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस जिले में 100 एकड़ में फैली राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की है? तो वो पटना में है। और ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में
अभी हाल ही में जो है वो राजगीर में, ठीक है, राजगीर में दोस्तों हॉकी गेम्स हुआ था, हॉकी का एशिया गेम्स हुआ था जिसमें भारत विजय हुआ है। तो ये आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ये करंट का है, फिलहाल अभी 4 दिन पहले हुआ है और आपका पेपर पहले तैयार हो गया होगा, तो पूछे जाने की संभावना कम है। तो 100 एकड़ में फैली राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने का निर्णय पटना में। पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? नवादा। ठीक। जनवरी 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो 13वां स्थान रहा है। ठीक है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में करमचट बांध को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है? तो कैमूर में है ये। ठीक है। बिहार के राज्यपाल ने राजभवन में किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नामक पुस्तक का लोकार्पण किया है? तो मनोज कुमार। ठीक। अब इधर आते हैं, देख लेते हैं 703 की तरफ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य से कब तक खसरा और रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2026 का रखा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, वीडियो को पूरा देखें, मल्टीपल टाइम देखें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है? 12। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी उपायों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? महिला संवाद अभियान। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार की किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर सहित 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है? तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। ठीक है। आपका सेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप सभी वीडियो को खुद भी देखें, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि अभी भी एग्ज़ाम के पहले एक दिन है और आपकी सालों की मेहनत हो सकता है इसी वीडियो से सफल हो जाए। अगर आप 2-4 नंबर से बाहर होते हैं तो ये वीडियो आपको, अगर आपका दिन अच्छा रहा, आपकी मेहनत अच्छी रही और मेरा प्रयास अच्छा रहा, तो आप सभी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के उद्देश्य राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो बिहार लघु उद्यमी योजना। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो 14वें स्थान पर रहा है, 14 पोजीशन रही है इसकी। बिहार के किस शहर में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? तो पटना में हुआ था ये सेपक टकरा विश्व कप। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा संचालित कौशल युवा कार्यक्रम के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो 15 से 25 वर्ष के बीच जो होते हैं उनको कंप्यूटर ज्ञान और व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके। 723, बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार एवं शिल्पकार योजना के तहत आंशिक अपंगता की स्थिति में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों 37,500 रुपये प्रदान किया जाता है और मृत्यु एवं अस्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 प्रदान किया जाता है। ओके। 719 दोस्तों, अब इधर की तरफ आते हैं। क्या रहता है कि एक बार वीडियो आप पूरा देख लें, उसके बाद जब वीडियो बार बार मूवमेंट होता रहता है तो चीज़ें सही से नहीं हो पाती हैं। ठीक है। बिहार की किस संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा शोध हुआ कि पानी में मैंगनीज संदूषण बिहार की गंगा के मैदानों में कैंसर का कारण बन रहा है? तो महावीर कैंसर संस्थान पटना ने ये पता लगाया है। ठीक है। 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो मोतीपुर पंचायत है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? तो ये हाजीपुर में बन रहा है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान। ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय प्रोत्साहन योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले नव दंपतियों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? तो 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा, 2.5 लाख। बिहार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना वर्तमान में कितने जिलों में लागू है? 13 जिलों में लागू है। बिहार पर्यटन नीति 2023 में विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु किए गए 10 करोड़ के निवेश पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो 30%। आप प्रश्न को चाहें तो पॉज करके देख भी सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में कदाचार में शामिल सेवा प्रदाता संस्था को कितने वर्ष की कैद एवं कितने रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो 4 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक योजना कब से लागू हुई है? तो 1 मई 2025 से लागू हुई है। नेक्स्ट है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी दर्ज की गई है? तो 3, ठीक है। और बिहार की कुल प्रजनन दर देश में सर्वाधिक है, ठीक है। हरिओम। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पीपी आधारित कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, $9,046.76 है। ओके। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस विदेशी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी प्रदान की गई है? तो स्टारलिंक को की गई है। एलन मस्क के स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी प्रदान की गई। इसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। ओके। नेक्स्ट है, बिहार स्थित 2 अमृत भारत स्टेशनों के नाम क्या हैं जिनका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो वे हैं थावे और पीरपैंती। थावे और पीरपैंती, ठीक है। नेक्स्ट है, विपणन सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी किया गया है। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस फसल में की गई है? नाइजर सीड या रामतिल इसे कहा जाता है। ओके। विश्व बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार भारत में अत्यंत गरीबी घटकर कितनी हो गई है? 2.3%। ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में कृषि एवं संबंध क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के आंकड़े जारी किए गए। स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का जीवीए कितना है? तो 2,949 करोड़ रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट है, एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनाज उत्पादन में विभिन्न राज्यों का घटता क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा यूपी करता है, फिर मध्य प्रदेश करता है, उसके बाद पंजाब करता है। आरबीआई द्वारा जारी नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार कितना है? तो 879.8 टन जो है वो भारत का स्वर्ण भंडार है दोस्तों। आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी नामक एक डॉक्यूमेंट्री जियो हॉटस्टार के साथ मिलकर बना रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारा इससे कोई मतलब नहीं, बस इससे मतलब है कि कितना टन सोना भारत के पास है? तो 879.8 टन है, ठीक है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी गांधीनगर। नेक्स्ट है, बिहार के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी। ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, और इन्होंने हाल ही में आईपीएल 2025 में 35 बॉल पर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का शीर्ष कला सम्मान आदि सदस्यता सम्मान किसे दिया जाएगा? तो प्रोफेसर श्याम शर्मा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन अधिनियम सीए 2019 के तहत नागरिकता पाने वाले बिहार से पहले व्यक्ति कौन है? सुमित्रा प्रसाद शाह। ओके। नेक्स्ट है, रूस में होने वाली विश्व कराटे चैंपियनशिप। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 कहाँ हो रही है? तो ये रूस में हो रही है। आगे क्या है भाई कि भारतीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल श्रीवास्तव को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है भारतीय टीम का। नेक्स्ट है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला सुशीला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ये बक्सर से है।
ठीक है, इस तरफ देख लेते हैं बाईं तरफ कि विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक प्रेषण किया गया है। तो 14%। मतलब अगर पहले विदेशों में रह रहे लोग भारत में 100 रुपये भेजते थे, अब वो 114 रुपये भेज रहे हैं, मतलब 14% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्थिक समानता प्रगति विश्व बैंक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का गिनी गुणांक कितना है। तो 25.5 है। ओके, तो आर्थिक समानता प्रगति रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। ओके, नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सुशील कुमार मोदी के पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये 13 मई को है। और दोस्तों 2025 में आपने अगर इसके पहले का वीडियो पहला दूसरा नहीं देखा हो तो कई क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। और रिवीजन से क्या होता है, जब आपको क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें बार बार दिखती हैं तो आपको याद होता है। आप भी एग्ज़ाम के पहले इस वीडियो को कई बार दिखेगा। तो इनको 2025 में पद्म भूषण भी से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, भारतीय मूल के कनिष्क नारायण किस देश में सांसद चुने गए हैं? तो ये ब्रिटेन में सांसद चुने गए हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के ये सदस्य हैं और ये बिहार के वैशाली जिले के मूल निवासी रहे हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा किस घराने से जुड़ी थी? तो पंचगद्दीय घराना से ये जुड़ी थी दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, पूरा देखें, ध्यान से देखें। और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है और 2025 में, और ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, नालंदा ग्लोरियस पास्ट के लेखक कौन है? प्रोफेसर आनंद सिंह। बापू इन बिहार के लेखक अनिल कुमार हैं। बापू इन बिहार के लेखक कौन है? अनिल कुमार जी। बिहार की कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कार 2025 से के लिए चुना गया है? तो 7 है। ठीक है, आप नाम देख लीजिएगा और अगर आपके पास टाइम हो तो इसकी जो पहली और दूसरी करंट की वीडियो है वो आप 1.5x से देखिएगा स्पीड से, तो आपका कवर हो जाएगा। अच्छे प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित बिहार की पंचायत कौन सी है? मोतीपुर पंचायत है। ठीक है, नेक्स्ट है, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्ति कौन है? उदय कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप